एक हमारे बहरूपिया नेता चंदू एंड गैंग चंद्रशेखर रावण, जो आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सांसद है नगीना से, वो चाहते हैं एक पाल समाज की बेटी को जला दिया जाता है, उसे मार दी जाती है, उसको न्याय दिलाने के लिए। खैर, आज तक उनने किसी एससी समाज की बेटी को न्याय तो दिलवाया नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर से, तेरे बाप की जागीर है क्या नीला गमछा? जब तेरा बाप जन्मदात में दे गया था, जब लो तेरे बाप का जन्म भी नहीं हुआ था, जब नीले गमछे का सम्मान था। ये जो तुम गैंग चला रखा ना तुम लोगों ने, ये दंगा फसाद कराना और समाज के बच्चों पर मुकदमे लगवाना, ध्यान रखना तुम्हें समाज बख्शेगा नहीं। सच बताऊं तो समाज वालों को एक निवेदन है, मेरा जोड़कर समाज के लोगों से, इसे तो काला मुंह करके जूते बजा बजा के इसे गधे पर बैठाकर इसे जेल भिजवाने का काम करे। कायदे में तो उन बच्चों पर रासू बनने के नीचे रासू का इसके ऊपर लगाओ। मैं बड़ी दुखद घटना के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और सामने आने का मुख्य उद्देश्य है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घटना हुई है। और घटना इस प्रकार से है कि कल एक हमारे बहरूपिया नेता चंदू एंड गैंग चंद्रशेखर रावण, जो आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सांसद है नगीना से, वो चाहते हैं एक पाल समाज की बेटी को जला दिया जाता है, उसे मार दी जाती है, उसको न्याय दिलाने के लिए। खैर, आज तक उनने किसी एससी समाज की बेटी को न्याय तो दिलवाया नहीं। अब ये ओबीसी समाज की बेटी को न्याय दिलवाने गए। वो न्याय क्या दिलवाते, इन्होंने पहले सेटिंग कर ली होगी पुलिस प्रशासन से कि या सरकार से, क्यों बीजेपी का तो आदमी है ये, कि भाई मुझे डिटेन करवा लेना। अब ये माननीय महाशय जी को डिटेन कर लिया पुलिस प्रशासन ने। अब इनने अपने चमचों द्वारा वहां पब्लिक बुलवा ली, अपने कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं को इन्हीं के आदमी ने भड़काकर वहां पर दंगा फसाद करा दिया। तमाम पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, साथ ही साथ प्राइवेट गाड़ियों के साथ भी क्षतिग्रस्त, जिस तरीके से वीडियो या फोटो आए हैं, और कुछ आम जनता के साथ भी चोटें आई हैं। तो उसमें लगभग 200 लड़कों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 51 लड़कों को जेल भेज दिया गया है, बाकी को गिरफ्तार किया जाएगा, ये पुलिस प्रशासन का कहना है और ये हुआ भी है। अब 200 लड़कों का भविष्य खराब करने में हमारे एडवोकेट चंदू एंड गैंग को सोने का वो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहरूपियों की वजह से आज समाज गरगत में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देखो, चमकने की भी हद होती है, हीरो बनने की भी हद होती है। अभी तक न जाने कितने बच्चों पर मुकदमे लगवाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का क्रेडिट तो मिल गया भाई साहब को। अब इन्होंने पूर्वांचल में हमारे समाज के लोग गरीब बच्चे हैं, अब 200 परिवार उजाड़ने का क्रेडिट और मिल गया। और मैं बता दूं, अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता नहीं है, उनका कहना है बड़े भाई का कि नीला गमछा तो कोई भी डाल सकता है, नीला गमछा हमारी पार्टी का निशान है। मैं ये पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर से, तेरे बाप की जागीर है क्या नीला गमछा? जब तेरा बाप जन्मदात में दे गया था, जब लो तेरे बाप का जन्म भी नहीं हुआ था, जब नीले गमछे का सम्मान था। तुम्हारे पिताजी खुद आरएसएस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे छोटमलपुर से। और ये जो गैंग चला रखा ना तुम लोगों ने, ये दंगा फसाद कराना और समाज के बच्चों पर मुकदमे लगवाना, ध्यान रखना तुम्हें समाज बख्शेगा नहीं। सच बताऊं तो समाज वालों को एक निवेदन है, मेरा जोड़कर समाज के लोगों से, इसे तो काला मुंह करके जूते बजा बजा के इसे गधे पर बैठाकर इसे जेल भिजवाने का काम करे। कायदे में तो उन बच्चों पर रासू बनने के नीचे रासू का इसके ऊपर लगाओ, इसे जेल भेजो, क्योंकि ऐसे लोग अब समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इतनी हद है कि बसपा को डाउन करने के लिए यह आदमी कितना गिरेगा, अब सोच तो इस बात का है। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा समाज के युवाओं से, भाई मुकदमे आप लोगों पर लगते हैं, ये भड़वे नेता, ऐसे जैसे नेता, ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और जिंदगी आपकी खराब होती है। अब 200 लड़कों का फ्यूचर स्पॉइल करने में इसने कल गोल्ड मेडल ले चुका होगा बीजेपी वालों से। तो मैं बता दूं कि कोई भी युवा आवेश में आकर कोई गलत स्टेप न उठाए। और जो बहन जी पर उंगली उठाते थे, मैं उन्हें बता दूं, देख लो आंखें खोलकर, बहन जी की सरकार 4 बार रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, और बिना मुख्यमंत्री के किसी बच्चे पर मुकदमा दर्ज करवाया, एक बच्चे पे भी। मान्य साहब कांसीराम जी ने एक बच्चे पर मुकदमा दर्ज करवाया, बाबा साहब ने किसी बच्चे पर मुकदमा दर्ज करवाया हो, किसी भी महापुरुष ने आज तक किसी बच्चे पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन ये दलित समाज में ऐसा पनौती पैदा हुआ है कि जिसने बच्चों का भविष्य खराब करने में कसर नहीं छोड़ी। तो मैं यही निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से, केंद्र सरकार से, कि इसके ऊपर भी एनएसए लगाए। अभी तो रोनी घावरे से पीछा छुटा लियो, कहता है मैं बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी, बहन बेटियों के सम्मान में, अब बेटियों की इज्जतों को डसने का इसने ठेका ले लिया। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा समाज के युवाओं से कि पहले अब देख लो, आप लोग सब आंखें खोलकर देख लो, आप लोगों को फंसवा देगा, मुकदमे लगवा देगा, फिर कह देगा ये हमारे कार्यकर्ता नहीं। पिक्चर आपके सामने, और मैं
यही निवेदन करूंगा, अपनी शिक्षा पे, फ्यूचर शिक्षा पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो। ऐसे नेता आप लोगों को फंसवा देंगे, दंगा फसाद करवा देंगे, खुद एसी में बैठा और आपकी ठुकाई हो रही थानों में, और अभी वो ठुकाई को जेल जाओगे। जो बच रहे हैं उन्हें भी उठा उठा के ले जाएंगे। गलती आपकी भी है। आप लोगों को इतनी समझ नहीं कि हमें करना क्या है, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ये तुम्हारा खुदा है, तुम्हें बचा लेगा, देखो कितना बचा लेगा। अब तमीज आ जाएगी तुम्हें, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। पहला समझाया था मान्य बहन जी को, लोग कहते हैं ना कि बहन जी तो बैठी है, तुम्हारी जिंदगी बचा रही है। हमारे लोग दिहाड़ी करने वाले इंसान हैं, वे तुम्हारी पढ़ाई में लगाओगे, अपनी बहन बेटियों की शादी करेगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमों में लगवाएंगे। ये तो मुकदमे लगवा का भाग जा सहारनपुर, वो झोपड़ी में लौट जा। अब तो खैर आलीशान है, सांसद बन गया। बीजेपी वालों ने बना के एक फ्लैट भी दे दिया, वहां मजे ले रहा। इसे टेंशन नहीं, पिछवाड़े पे इसके लठ नहीं बनते। और बाकी में मैं कह रहा दिल खोल कर, अगर मेरे जैसा आईपीएस होता, कसम खा के कह रहा, लड़कों को छोड़ता ऐसा ठोकता बढ़िया करके, इसका पिछवाड़ा लाल कर ना भेजता तो मेरा नाम लोकेश कटारिया नहीं था। जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत।